जीवन सर्वस्व भगवान श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के अनंत आशीर्वाद स्वरूप आप और हम सबको इस मानव जन्म को सार्थक करने का दिव्य सुअवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान बांके बिहारी लाल की बांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत के सम्मुख बैठ करके इस दिव्य सत्संग लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एक साथ फलीभूत होते हैं तब जाकर के भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। एक जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एक साथ फल प्रदान करते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा जीव को प्राप्त होती है। भगवान की बड़ी अनुकंपा है इस पवित्र माघ मास में। ये माघ मास भगवान की अर्चना का मास है। हम सब लोग श्रीमद् भागवत की चरण सन्निधि में बैठ करके इस दिव्य सत्संग लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। कल आपने भागवत के महात्म का श्रवण किया। ऋषियों ने परंपरा दी है कि भागवत कहने से पहले भागवत के महात्म को कहना चाहिए, जिससे लोगों को ये ज्ञान हो कि हम भागवत क्यों सुने। जब तक महत्व पता नहीं चलेगा किसी के प्रति हमारी आदर बुद्धि नहीं होगी। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि भागवत सुनने से क्या लाभ है तब तक भागवत श्रवण में रुचि नहीं होगी। आपने कल महात्मा के क्रम में सुना कि भागवत सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं। और इसी क्रम में आपने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी, जिसने अपने जीवन में शायद ही कोई ऐसा पाप कर्म हो जो नहीं किया हो, ऐसा धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, मनन पूर्वक उसने भागवत सुनी तो प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो गई। अरे जब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ धुंधकारी भागवत सुनने से मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, तो जीवित अवस्था में यदि कोई भागवत सुन ले तो उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। और फिर छठे अध्याय में आपने सुना कि किस विधि से, किस रीति से, कैसे वक्ता के मुख से किस प्रकार नियम लेकर के भागवत सुने तो वो लाभ आज भी हमको प्राप्त हो सकता है। और फिर भागवत के पहले श्लोक का वाचन हुआ था, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदान यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी ने सबसे पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि कह करके उस परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया है। और महाराज फिर दूसरे श्लोक में कहा कि इस भागवत में है क्या, इसमें किस तत्व का निरूपण है। तो बताया धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्
तापत्रयोन्मूलनम। इस भागवत में कपट रहित परम धर्म का निरूपण है। देखो, एक तो होता है साधारण धर्म और एक होता है परम धर्म। साधारण धर्म सबके लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, गृहस्थ का धर्म। और यह भी संभव है कि जो एक के लिए धर्म हो वो दूसरे के लिए अधर्म हो। भाई, जो ब्रह्मचारी के लिए धर्म है वो गृहस्थी के लिए अधर्म है, और जो गृहस्थी के लिए धर्म है वो सन्यासी के लिए धर्म है। तो साधारण धर्म सबके लिए अलग अलग है, लेकिन परम धर्म सबके लिए एक है। और उसी परम धर्म का निरूपण इस श्रीमद् भागवत में किया गया है, जो कपट रहित परम धर्म है। और वो धर्म जीव के तापत्रयोन्मूलनम, सब प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला है। क्या है ये भागवत? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, जिसमें परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लग गया है, जिससे ये और पवित्र हो गया है और मीठा हो गया है। जगत में भी आप देखते हैं कि जो फल मीठा होता है उसी में तोता मुंह मारता है। या तो ये कहें कि तोता जिस फल में मुंह मार देता है वो मीठा हो जाता है, या ये कहें कि तोता मीठे फल में ही मुंह मारता है। तो इस भागवत रूपी फल में भी सुखदेव जी का मुख लग गया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसलिए ये अमृत से भी ज्यादा मीठा हो गया है। वेद व्यास जी कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, अरे इस फल को पियो। फल को पिया जाता है कि खाया जाता है? फल को तो खाया जाता है, लेकिन यहां वेद व्यास जी कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को पियो। कब तक पियो? बार बार पियो। अभी कह रहे हैं कि ये फल है और फिर कह रहे हैं कि इस फल को पियो। अरे फल को तो खाया जाता है, लेकिन खाया उसी फल को जाता है जिसमें छिलका गुठली होते हैं। छिलका गुठली को फेंक दो और उसके रस का पान कर लो। लेकिन इस भागवत रूपी फल में सिवाय भगवत रस के कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं है जो फेंकने योग्य हो, त्यागने योग्य हो। इस फल में तो अमृत ही अमृत भरा है। इसलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। दो लोगों को कहा, अरे रसिको, अरे भावुको, आओ और इस भागवत रूपी फल को पियो। दो लोगों को क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया कि रसिक और भावुक ही जानते हैं कि भागवत रूपी फल को पीने में क्या आनंद है। जिसको प्यास लगेगी उसी को तो जल पिलाने में आनंद आता है। अरे कोई भरी दोपहरी में जेठकी में 5 किलोमीटर पैदल चलता हुआ आ रहा है पानी की तलाश में, और यकायक उसको कोई प्याऊ दिख जाए
प्याऊ वाले को पानी पिलाने में भी बड़ा सुख मिलेगा और उस प्यासे को पीने में भी बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन उसी प्याऊ पर जिसको प्यास नहीं है अथवा जिसके पास एयर कंडीशनर गाड़ी है, बिस्लरी की बोतल रखी है, वो व्यक्ति पहुंच जाए तो पानी नहीं पिएगा प्याऊ से। क्यों नहीं पिएगा? कि उसे प्यास नहीं है। और बार बार प्याऊ वाला बुलाएगा तो उसे बहुत प्रश्न कर देगा, ये घड़ा मांझ के भराए कि नहीं, कुएं का जल है कि नल का जल है, बासी है कि ताजी जल है। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है इसलिए। अरे प्यास होगी तो प्रश्न नहीं होंगे। प्यासा व्यक्ति प्रश्न नहीं करता, वो केवल पानी पीता है। इसलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं, अरे रसिको, अरे भावको, आओ और इस फल को बार बार पियो। और महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए वेद व्यास जी लिख रहे हैं, नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। उन ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत है। आप ध्यान से सुने, सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने क्या प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण किसमें है। ये नहीं कहा कि ब्राह्मण का कल्याण किसमें है, कि क्षत्रिय का कल्याण किसमें है, सबकी बात कही है, प्राणी मात्र का कल्याण किसमें है। और दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र अनेक हैं, आयु बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया, प्रभु अवतार धारण क्यों करते हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में अवतार क्यों धारण करता है। पांचवा प्रश्न किया, चौथा प्रश्न किया, भगवान के मुख्य मुख्य अवतार कौन से हैं। पांचवा प्रश्न किया, वसुदेव और देवकी के घर भगवान ने अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं की। और छठवां प्रश्न किया, जब धर्म रक्षक भगवान लीला संवरण करके अपने धाम चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार ये 6 प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत है। और वास्तव में संत ऐसे ही प्रश्नों से प्रसन्न होते हैं। और महाराज हमें तो प्रश्न पूछना ही नहीं आता है। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, ये बताओ श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था। ले अब उनसे पूछो कि तुम्हें माता पिता का नाम पता भी चल जाए तो इससे क्या कल्याण हो जाएगा। अरे प्रश्न पूछें संतों से तो ऐसे प्रश्न पूछें कि बताने वाले का भी कल्याण हो और सुनने वाले का भी कल्याण हो। जब सूत जी से इस प्रकार प्रश्न पूछे तो सूत जी प्रसन्न हो गए। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणामरो महर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी और कहा, हे शौनकादि ऋषियों, तुम्हारे प्रश्न बड़े उत्तम हैं। तुमने पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण किसमें है, तो सुनो, प्राणी मात्र का कल्याण है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे।
अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का कल्याण है भगवान की भक्ति करने में। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सबका कल्याण है भगवान की भक्ति करने में। और इसको सब कोई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान की भक्ति में यह प्रतिबंध नहीं है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसमें यह प्रतिबंध नहीं है कि पैसे वाले ही भक्ति कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकता। इसमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस में तो श्री राम जी सबरी मैया से कह रहे हैं, अरे सबरी नारे पुरुष सचराचर कोई, चाहे नारी हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो, जड़ हो, चेतन हो, सब कोई मेरी भक्ति कर सकते हैं। पशु पक्षी भी भक्ति कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी भक्ति कर सकते हैं, और कर सकते हैं नहीं, करते हैं। आप सब लोग गिरिराज जी जाते हो, यहां से सब लोग जाते होंगे, गिरिराज जी कोई दूर नहीं है। गिरिराज जी की एक घटना आपको सुनाएं, सत्य घटना बिल्कुल। यदि आप गिरिराज जी जाते हो तो गिरिराज जी में एक बहुत सिद्ध संत रहते थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में। उनका नाम था पंडित गया प्रसाद जी महाराज। दान घाटी से जब मथुरा की तरफ चलते हैं तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। बड़े सिद्ध संत थे। एक बार उनके पास एक वन विभाग का अधिकारी आया और उस वन विभाग के अधिकारी ने बाबा से कहा, बाबा मुझसे एक अपराध हो गया है। क्या अपराध हो गया? बाबा रात्रि को मुझे एक संत ने स्वप्न दिया था और उस संत ने मुझसे स्वप्न में कहा था कि मैं आन्योर के पास एक वृक्ष के रूप में गिरिराज जी की भक्ति करता हूं, पेड़ के रूप में, और कुछ दुष्ट मुझे काट रहे हैं, तुम जाकर के मुझे बचा लो। वो अधिकारी कहता है, मैंने स्वप्न की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। भला कोई पेड़ के रूप में कैसे गिरिराज जी की भक्ति कर सकता है? मैं वहां नहीं गया। दूसरे दिन वहां से जब मैं गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा, वहां एक वृक्ष कटा पड़ा है। रात्रि को पुनः उन संत ने स्वप्न दिया, उनके अंग खंडित हो रहे थे, रक्त की धार बह रही थी शरीर से, और उन्होंने रोते हुए कहा कि देखो मैंने तुमसे प्रार्थना करी थी, तुम चाहते तो मेरा ब्रजवास नहीं छूटता। अब वो अधिकारी बाबा से कहता है कि मुझे इतनी ग्लानि हो रही है कि मेरे कारण एक संत का ब्रजवास छूट गया, मैं क्या करूं? तब बाबा ने कहा कि अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब ऐसा करो, उस वृक्ष की लकड़ियों से सुंदर सुंदर खिलौने बनवाओ और बच जाएं वो लकड़ी, उन्हें श्रीनाथ जी की रसोई में दे दो और उन खिलौनों को श्रीनाथ जी के मंदिर में पधरा दो। उस वन विभाग के अधिकारी ने ऐसा ही किया। लकड़ी खरीदी और उससे सुंदर सुंदर खिलौने बनवाए। बची हुई लकड़ी को गिरिराज जी की रसोई में दिया और उसी रात्रि को उस संत ने पुनः स्वप्न दिया और कहा, अब मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारे कारण मुझे भगवान के मंदिर में प्रवेश मिल गया है, अब मैं खिलौनों के रूप में भगवान को रिझाता हूं। यह कोई झूठी घटना नहीं है, सत्य घटना है गिरिराज जी की। वृंदावन आप लोग जाते हैं, गोरे दाऊ जी स्थान आपने सुना हो, वृंदावन परिक्रमा में पड़ता है गोरे दाऊ जी। वहां के महंत जी थे वैष्णव दास जी, वो प्रतिवर्ष 84 कोस की परिक्रमा निकालते थे। एक बार उन्होंने 84 कोस की परिक्रमा निकाली तो उनके साथ में एक कुत्ता चला।
लोगों ने उसको भगाने का प्रयास किया तो महाराज जी ने मना कर दिया कि भाई किसी को काटता नहीं है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है, चलने दो साथ में। वो साथ साथ चलता और जहां पड़ाव पड़ता परिक्रमा का, वहां दूर बैठ करके यात्रियों के सामान की रक्षा करता। जब सब संत प्रसाद पा लेते, जहां संतों की पत्तल फेंकी जाती, उन संतों की पत्तल से संतों की प्रसादी पाता। और आश्चर्य की बात तो ये कि एकादशी के दिन यदि कोई उसे अन्न डालता तो अन्न नहीं खाता था। पूरी परिक्रमा उसने साथ साथ लगाई और परिक्रमा समाप्त होने पर जब भंडारा हुआ अंतिम दिन, तो अंतिम दिन के भंडारे की संतों की झूठी पत्तल से शीत प्रसादी उस कुत्ते ने पाई और तुरंत शरीर छोड़ दिया पूरी परिक्रमा करने के बाद। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये कोई पूर्व जन्म का वैष्णव होगा, किसी कुसंस्कार के कारण इसको कुत्ते की योनि मिली, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा करूं, लेकिन शरीर पहले ही पूरा हो गया। भगवान कितने कृपालु हैं कि इस कुत्ते के शरीर में इसके मनोरथ को पूर्ण कर दिया भगवान ने। कह रहे हैं सूत जी कि पशु पक्षी